Hello student, good morning. In lesson number 7, environmental changes. Today we learn what is global warming. उससे पहले हम लोग you can see in the page number 39 पे changing climate के some pictures दिए गए. देखो वो पिक्चर देख के आप लोग को पता चलेगा कि कैसा क्लाइमेट वाली जगह. फर्स्ट है देखो सूखा, बराबर, कम बारिश वाला, बराबर, लेस या नो रेनफॉल वाला एरिया हो सकता है. सेकंड पेज पे डेजर्ट एरिया. थर्ड पे देखो मॉनसून एरिया, बराबर, वैसे ही बर्फ़, फिर ये फॉरेस्ट, बराबर, ये ज़्यादा हैवी रेनफॉल एरिया वगैरह, ऐसे क्लाइमेट वाला एरिया बताया गया है. ओके, मतलब चेंजिंग इन क्लाइमेट में चेंज आता है तो ये कैसा चेंज आएगा हमारे अर्थ के ऊपर भी, बराबर, उसके बारे में. राइट वन सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द पिक्चर्स गिवन अबव इन योर नोटबुक. ओके, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? वैश्विक गर्मी, ताप. ग्लोबल वार्मिंग refers to an unequal and continual rise in the average temperature of Earth's climate system due to the greenhouse gases. ग्लोबल वार्मिंग जो refers to unequal and continuous, असमान और सतत, एवरेजली टेम्परेचर पृथ्वी के ऊपर बढ़ता ही जा रहा है, बराबर, सिस्टम ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस. जो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, या मतलब ये सब गैसेस, इट ऑकर्स व्हेन सर्टेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एंड ट्रैप इंफ्रारेड रेडिएशन, यूवी रेज, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, बराबर, पारजामली किरण. These effects make the planet warmer, which subsequently reaches to global warming. देखो ये इफेक्ट्स मेक्स टू प्लेनेट वार्मिंग, अर्थ को, पृथ्वी नाम के ग्रह को बहुत ही वार्मर करता है एंड सबसे, और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग होता है. पृथ्वी के ऊपर गर्मी बढ़ जाने की वजह से क्लाइमेट में चेंज आना, मानसून में बारिश नहीं होना, ठंडी, विंटर में ठंडी नहीं ज़्यादा होना, बराबर, गर्मी बढ़ जाने की वजह से बर्फ़ पिघलना, फिर बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होती हैं. देखो यू कैन सी द पिक्चर ग्रीन हाउस इफेक्ट्स एंड ग्लोबल वार्मिंग. देखो यू कैन ड्रॉ इन योर नोटबुक विथ कलर दिस पिक्चर, ओके, एंड अंडरस्टैंड. देखो सन है, सन और हमारे अर्थ के बीच में एक देखो ब्लू कलर का जो हम लोग को जो ये दिया गया है वो है ओजोन रिफ्लेक्ट. देखो सन रेज एक्सेप्टिंग रेडिएशंस, एज ऑफ एटमॉस्फेयर. देखो डिफॉरेस्टेशन, CFCs गैसेज एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ, ऑयल. देखो हमारे अर्थ के ऊपर हम लोग ने ऐसे बहुत सारी फैक्ट्रीज, व्हीकल्स और अलग अलग एक्टिविटीज़ की वजह से हम लोग ने अर्थ के ऊपर बहुत सारा पॉल्यूशन और टेम्परेचर उसकी वजह से बढ़ा दिया है. डू इट योरसेल्फ. एंड नाउ न्यूज़ फ्रॉम न्यूज़पेपर. देखो न्यूज़पेपर में बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आए हैं कि एवरेज इंक्रीजिंग ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस इन द टेम्परेचर इन द वेस्ट यूरोप हीट एक्सपीरियंस्ड. ओके, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन द दार्जिलिंग रीचेज टू मैक्सिमम ऑफ 28 डिग्री सेल्सियस 2009 CE, and snowfall in desert or
डेजर्ट एरिया में स्नोफॉल, देखो डेजर्ट एरिया में जनरली बहुत गर्मी होती है, वहाँ पे स्नोफॉल होता है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह। मुंबई रिसीव्ड 942 मिली रेन इन वन डे in 2005 CE. Increasing temperature in Australia 2005 CE. सुंदरवन इज सबमर्जिंग, मतलब पानी में डूब रहा है क्योंकि सी लेवल बढ़ रहा है। रिडक्शन ऑफ 5 किलोमीटर इन कुंबू स्नो रिवर ऑफ नेपाल, बराबर। आइस कैप्स ऑफ द साइज ऑफ 3250 स्क्वायर किलोमीटर मेल्ट्स, मतलब बर्फ़ गर्मी की ग्लोबल टेम्परेचर की वजह से बर्फ़ की हिमशिलाएँ पिघल रही है। मेल्ट्स विद इन 35 डेज इन द एंटार्क्टिका, सोर्सेस ऑफ रिवर आर ड्राइंग अप, बराबर, नदी सूख रही है। हाउ डज द अर्थ गेट हीटेड, कैसे हमारा अर्थ पृथ्वी के ऊपर टेम्परेचर तापमान बढ़ जाता है। द ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC and the halocarbons play an active role in the greenhouse effect. The increase in the proportion of these gases leads to the problems of the global warming and climate changes. Increase in temperature by 0.6 degrees Celsius in the last 100 years. Figure showing temperature on the earth. देखो, कार्बन डाइऑक्साइड 64% CO2, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन 65%, मीथेन 10%, हेलोकार्बन 0.5% अर्थ पे है। ईच पर्सन इन द वर्ल्ड रिलीज 4.5 मैट्रिक टन्स ऑफ CO2। पूरी दुनिया में सभी लोग कितना मैट्रिक टन CO2? 4.5 मैट्रिक टन्स। 100 years ago, the amount of CO2 was 275 ppm. Today it is 350 ppm हो गया है, बराबर। So ppm means part per million. For example, 280 ppm is equal to 0.28% part per million. देखो, इंक्रीज एवरेज टेम्परेचर इन द अर्थ इन द लास्ट 150 ईयर्स, तो 150 साल में ग्लोबल टेम्परेचर कितना बढ़ गया है, देखो ये डायग्राम में हमको बताया गया है। 1860 में देखो, और अभी 2000 का तक हमको दिया, 2000 में देखो कितना बढ़ गया है। सो we know that the definite quantity of the sugar or salt has to be added in the vegetables or tea. हम लोग सही मात्रा में ही डालते हैं ना, या बहुत ज़्यादा नमक डाल देते हैं, या बहुत ज़्यादा शुगर डाल देते हैं सब्जी चाय या, तो क्या होगा? What would happen if we add more sugar or salt? बहुत ज़्यादा डाल देंगे ज़रूरियात से ज़्यादा, तो क्या होगा? In the same way, there is a balance of the proportion of the gases in the atmosphere. Imagine what would happen. This balance is the proportion of carbon dioxide increase in the atmosphere. Study the given table that state how much are we responsible in the adding the temperature. हाँ, ये टेम्परेचर की लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। थर्मल पावर स्टेशन 200 मेगावाट्स का ईयरली कितना proportion ऑफ गैसेस रिलीज्ड एज एग्रेवेटिव वेट्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स? 9 लाख टन ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इसकी वजह से। मोटर कार ईयरली 17 करोड़ टन रिलीज करता है ग्रीन हाउस गैसेस। AC, जो हम लोग को AC में बैठना अच्छा लगता है ना बहुत, वो AC ऑन द एवरेज 2 आवर्स 24 आवर्स में 2230 kg, TV
टेलीविज़न, अभी पूरा दिन देखते हैं टेलीविज़न। 24 आवर्स 190 kg, ट्यूबलाइट 24 आवर्स 88 kg, कंप्यूटर 24 आवर्स 130 kg, फ्रीज रेफ्रिजरेटर 24 आवर्स में 920 kg रिलीज़ करता है। ओके, तो ये सब की वजह भी हम ही है, रिस्पॉन्सिबल हम है। इसी वजह से हम लोग को बार बार बोला जाता है कि जो भी फैसिलिटीज़ सुविधा मिली है उसका ऑप्टिमम जुडिशियसली यूज़ किया जाए। बिन ज़रूरी टेलीविज़न, बिन ज़रूरी एसी, बिन ज़रूरी ट्यूबलाइट, फ्रीज, मोटर कार, ये सब यूज़ नहीं करना चाहिए, बराबर। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाने चाहिए, काटने नहीं चाहिए। ओके।